हेलो बच्चों, आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी का अगला क्लास मतलब क्लास नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस और उसके बाद उसके कुछ न्यूमेरिकल और उसके बाद इंटरनल रेजिस्टेंस पढ़ा। वे सारे बच्चे जिन लोगों ने ये टॉपिक मिस किए हैं वो पिछले वीडियो में जाकर के देखें। टॉपिक बेटा सीरियली अगर पढ़ोगे तभी तुमको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। आज के क्लास में हम लोग फोकस करेंगे कॉम्बिनेशंस ऑफ सेल पर। सेल के कॉम्बिनेशन करने से उनके रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या करंट पर क्या इफेक्ट पड़ता है, सीरीज में उसको कनेक्ट करने पर क्या होगा, पैरेलल में कनेक्ट करने पर क्या होगा, इसको डिस्कस करने का आज का क्लास है। इज ए वेरी इंटरेस्टिंग क्लास और काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्लास है बेटा, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। तो कंसीडर कर लेते हैं कि हम लोग सेल्स को सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, कॉम्बिनेशन सीरीज का, है ना। तो सीरीज में कंबाइन करते हैं। तो इसके लिए मैं एक टर्मिनल ले ले रहा हूँ, एक पॉइंट ए है, समझ जाओ। यहाँ पर मेरे पास एक सेल है, इस सेल का ईएमएफ E1 है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है। यहाँ पे हम लोग एक पॉइंट ले लेते हैं B। इसके बाद मैं यहाँ पर एक और सेल लगा लेता हूँ। ये जो सेल है इसका ईएमएफ E2 है और इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है। यहाँ पे एक पॉइंट है, चलो क्या C। अभी अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करूंगा और एक सेल में कन्वर्ट कर लूंगा तो जो एक सेल है वो होगा इसका इक्विवेलेंट सेल। इन दोनों सेल का कॉम्बिनेशन जो है वो एक इक्विवेलेंट सेल होगा, है ना। तो सपोज कि एक इक्विवेलेंट सेल है जो ए और सी के बीच में है। इसका ईएमएफ है ई इक्विवेलेंट और रेजिस्टेंस है आर इक्विवेलेंट। हमारा काम है कि ई इक्विवेलेंट और E1 E2 और आर इक्विवेलेंट और R1 R2 के बीच का रिलेशन हम लोग निकालें। अब इसे निकालने के लिए हम लोग जो फॉर्मूला लेंगे वो हम लोगों ने लास्ट क्लास इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल में पढ़ा था। इज एन इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला, वो था V इज इक्वल्स टू E माइनस आई इंटू आर। ये मोस्ट IMP फॉर्मूला था। मैंने लास्ट क्लास भी तुम लोगों को इसके बारे में बताया था कि ये मोस्ट IMP है और इसी फॉर्मूले का यूज़ करके हम लोग सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशंस को एक्सप्लेन करेंगे। और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है बेटा, केयर करना, अच्छे से समझ में आएगा। अगर मैं ये बोलता हूँ यहाँ पे करंट का डायरेक्शन किधर होगा बताओ बेटा। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकलेगा ऐसे और नेगेटिव टर्मिनल पर आएगा। तुम्हें एक पैरेलल सर्किट भी याद रखना कि एक एक्सटर्नल सर्किट है जो यूं जा रहा है। ए का पोटेंशियल सी से ज़्यादा है, ए का पोटेंशियल बी से ज़्यादा है, इसीलिए ए से बी की तरफ फ्लो हो रहा है। बी का पोटेंशियल सी से ज़्यादा है, इसीलिए बी से सी की तरफ करंट फ्लो हो रहा है, याद रखना। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ VAB, व्हाट इज VAB? potential difference between A and B, it will be potential of A minus potential of B। ठीक है। इसी तरह से अगर मैं लिखता हूँ VBC, ये क्या होगा, पोटेंशियल ऑफ B माइनस पोटेंशियल ऑफ C। इसको इस तरह समझो कि क्योंकि जो एक्सटर्नल सर्किट है उसमें जो करंट है वो A से C या B से C फ्लो हो रहा है, तो करंट इज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। इट मस्ट बी A का पोटेंशियल C से ज़्यादा होगा और B का पोटेंशियल C से ज़्यादा होगा, इसीलिए हम लोगों ने ऐसा सब्सट्रैक्ट किया। अच्छा, V इज इक्वल टू क्या होता है, E माइनस आई आर। अभी सपोज मान लेते हैं कि इस पूरे सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है वो करंट का मैग्नीट्यूड कितना है, I, और सीरीज में करंट तो नहीं चेंज होता तो I ही रहेगा। अगर मैं VAB लिखूं तो क्या होगा, V इज इक्वल टू क्या होता है, E माइनस आई इंटू आर। ऐसा ही होगा ना, फ्रॉम दिस फॉर्मूला E1 माइनस आई R1। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, E2 माइनस आई R2। अगर सेम कॉन्सेप्ट से लिखें तो VAC क्या होगा, ये होगा VA माइनस VC और ये हो जाएगा E इक्विवेलेंट माइनस I इंटू आर इक्विवेलेंट, क्योंकि सर्किट सीरीज में है और ये इसका इक्विवेलेंट सर्किट है तो इसमें भी करंट सेम फ्लो हो रहा होगा, कितना I। ये ऐसा कुछ है थोड़ी ना, हम एज्यूम कर रहे हैं कि भाई ये दोनों सेल मिलकर के अगर एक सेल बन जाते हैं तो क्या बनते, तो करंट तो उतना ही फ्लो होता है ना, दोनों सेल का इक्विवेलेंट करंट तो फ्लो ही हो रहा है, तो I ही रहेगा। अब भाई हम लोग को इनको रिलेट करना है। इसको मैं ले ले रहा हूँ इक्वेशन 1, इसको ले ले रहा हूँ इक्वेशन 2, इसको ले ले रहा हूँ इक्वेशन 3। हमको VAC फाइंड करना है, ठीक है। अच्छा चलो मैं क्या करता हूँ, VAB माइनस VBC ये फाइंड करते हैं। चलो VAB माइनस VBC ये फाइंड करते हैं। VAB कितना है, VA माइनस VB, ऐसा ना, और VBC कितना है, माइनस VB माइनस VC है ना। तो ये हो जाएगा
अगर मेरे को VB को कैंसिल आउट करना है तो इसको प्लस करना पड़ेगा बेटा, इन दोनों को प्लस कर देते हैं। प्लस करेंगे तो ये प्लस होगा और ये जो साइन है ये साइन नहीं होगा, मैं साइन हटा दे रहा हूँ, ये हो जाएगा -VC। तो इसमें क्या होगा बेटा, VB माइनस एंड प्लस एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। अभी हम देखेंगे कि यहाँ क्या आ रहा है, VA माइनस VC विच इज इक्वल्स टू VAC। मतलब VAC का मैग्नीट्यूड क्या होगा, VAB प्लस VBC के इक्वल होगा। अब हम लोग ये वैल्यूज भी रख देते हैं, VAC इज इक्वल्स टू, बिकॉज VAC इज इक्वल्स टू VAB प्लस VBC। मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो इक्विवेलेंट वाला फॉर्मूला है उसको भी वैल्यू में पुट कर दे रहा हूँ। VAC की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, E इक्विवेलेंट माइनस I इंटू R इक्विवेलेंट। अच्छा, VAB की जगह क्या पुट कर सकते हैं, VAB की जगह हो जाएगा E1 माइनस I इंटू R1 प्लस ये VBC की जगह क्या कर सकते हैं, E2 माइनस I इंटू R2। इसको लिख सकते हैं E1 प्लस E2, इन दोनों से I कॉमन निकाल लो, माइनस I कॉमन निकाले तो अंदर क्या बचेगा, R1 प्लस R2। ये आ रहा है E इक्विवेलेंट माइनस I इंटू R इक्विवेलेंट। हिंस हम क्या लिख सकते हैं, E इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू E1 प्लस E2 और R इक्विवेलेंट कंपैरिजन करें क्या आएगा, R1 प्लस R2। ठीक है, तो अगर एक से ज़्यादा सेल्स को हम लोग एक दूसरे के साथ अटैच करते हैं तो जो उनका इक्विवेलेंट EMF होगा वो उनके कंस्टिट्यूएंट EMF के एल्जेब्रिकल सम के इक्वल होगा, E1 प्लस E2 के इक्वल होगा। और R इक्विवेलेंट जो है वो R1 प्लस R2 के इक्वल होगा। बेटा अगर मैं बहुत सारे सेल्स को 1 2 3 4 ऐसे जोड़ते जाऊं तो उस केस में जो इक्विवेलेंट होगा वो E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 प्लस डैश 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 ऐसा होगा। और R इक्विवेलेंट जो होगा वो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डैश 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 ऐसा होगा। बट एक केस डिस्कस करते हैं जिसमें मैंने एक बैटरी इस तरह जोड़ी, फिर एक बैटरी इस तरह जोड़ी, फिर इस तरह जोड़ी, इस तरह जोड़ी, इस तरह जोड़ी, इस तरह जोड़ी और ये। बेटा यहाँ पर तुम देख रहे होगे कि कुछ अलग हुआ है। अभी सपोज कि तुमको अगर इसका E इक्विवेलेंट फाइंड करना है तो तुम क्या करना, कोई भी एक टर्मिनल ले लेना, सपोज दिस पॉजिटिव टर्मिनल। अगर तुम इधर से पॉजिटिव देख रहे हो तो वो सारी बैटरी जिनके पॉजिटिव पहले मिलेंगे उनको प्लस लिखना है। अगर तुमने उसको प्लस लिखा या माइनस भी लिख सकते हो, वो तो डिपेंड करेगा कि कौन सा है। अगर तुम्हारा नेगेटिव वैल्यू आ रहा है तो इसका मतलब जो बैटरी तुमने एज्यूम की थी उसके ठीक उल्टी बैटरी मिलेगी। सपोज मैंने पॉजिटिव को एज्यूम किया है, ये पॉजिटिव को एज्यूम किया है और इन सब के EMF सक्सेसिवली E1 E2 E3 E4 E5 E6 एंड इस तरह के हैं। तो उस केस में तुम अगर पहले पॉजिटिव को देख रहे हो तो ये प्लस E1 होगा, फिर देखो प्लस E2, पहले वाले टर्मिनल को देखना माइनस E3, ठीक है, इस तरह से होगा। फिर ये यहाँ पे देखो प्लस E4, फिर तुम देख सकते हो माइनस E5 और फिर माइनस, ये माइनस दिख रहा होगा, माइनस क्या हो जाएगा E6। ठीक, अच्छा अगर तुमने ये जो लिखा ये वैल्यू अगर पॉजिटिव आएगी तो तुम्हारा जो इक्विवेलेंट बैटरी होगा, अगर ये पूरी वैल्यू अगर पॉजिटिव होगी तो इक्विवेलेंट बैटरी जो होगा उसका पॉजिटिव टर्मिनल इधर और नेगेटिव टर्मिनल उधर होगा। बट अगर ये वैल्यू निगेटिव आ जाती है, अगर ये वैल्यू निगेटिव आ जाती है तो तुम्हारी जो बैटरी होगी उसका नेगेटिव टर्मिनल इधर और पॉजिटिव टर्मिनल इधर होगा और उस केस में तुम उसकी पॉजिटिव वैल्यू भी पिक करोगे। तो कुछ इस तरह से समझ में आया होगा। अगर तुमको बहुत सारे बैटरी दे दिए जाएं तो हर केस में प्लस नहीं होता। अगर बैटरी उल्टे पुल्टे जुड़े हुए हों तो उस केस में जो बैटरी अपोजिट लगी होगी उसका नेगेटिव लगेगा, है ना। तो अगर तुम्हारा इधर एक तरफ से कोई भी एक लेकर के चालू कर सकते हो, इधर से भी चालू कर सकते हो, उसको प्लस लेकर के चालू किया और ऐड किया। अगर टोटल वैल्यू तुम्हारी पॉजिटिव आ रही है तो जो तुमने बैटरी एज्यूम की है वो सही है, और अगर नेगेटिव आ रही है तो भी सही है, बट उस बैटरी को तुम पलट करके लिखोगे सेम मैग्नीट्यूड के साथ, ठीक है। बट R इक्विवेलेंट कुछ भी हो, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5 प्लस R6 ही रहेगा, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस इस तरह से सब्सट्रैक्ट नहीं होगा, ठीक है, समझ में आया। तो जब हम लोग बैटरीज को सीरीज में अटैच कर देते हैं तो उस केस में जो इक्विवेलेंट EMF होता है वो एल्जेब्रिकल सम तो होता है,
बट उसमें भी तुम्हें केयर करना पड़ता है, साइन का देखना पड़ता है ना। अगर बैटरियाँ एक ही तरह जुड़े हों तो अलजेब्रिकल सम होगा, अगर बैटरी अल्टी पल्टी मार के जुड़ी हो तो उस केस में तुम्हें प्लस माइनस करना पड़ सकता है, बट आर इक्विवेलेंट हमेशा ही एडिशन होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स को पढ़ा। इसके बाद डिस्कस करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। बट अब हम डिस्कस करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। इसके लिए हम लोग दो सेल ले लेते हैं। ये एक पहला सेल है जिसका EMF कितना है E1 है और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है R1 है। एक और सेल ले लेते हैं हम लोग, इसका EMF कितना है E2 है और इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है। इन दोनों को हम ऐसे अटैच कर दे रहे हैं पैरेलल। सपोज ये जो टर्मिनल है वो A है और ये वाला जो टर्मिनल है वो B है। A और B के बीच में हम लोगों ने दो अलग अलग सेल ले लिए हैं। अच्छा, इसमें टोटल करंट मान लेते हैं कितना फ्लो हो रहा है, I। अच्छा, I निकल रहा है तो इससे एक आ रहा होगा कुछ, कितना आ रहा है I1, और इस वाले सेल से आ रहा होगा कुछ, वो कितना आ रहा है I2। ठीक है, अब करंट भी स्केलर होता है ना, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर लॉजिक लगेगा। I इज इक्वल टू क्या होगा, I1 प्लस I2। ध्यान रखेंगे I इज इक्वल टू क्या होगा, I1 प्लस I2। अब यहाँ पर मैं इसका एक इक्विवेलेंट सर्किट ले रहा हूँ। इक्विवेलेंट सर्किट में एक सेल है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट A है। इसमें कितना फ्लो हो रहा है, करंट I। इसका जो नेट EMF है वो E इक्विवेलेंट है और रेजिस्टेंस है R इक्विवेलेंट। हम लोगों को E इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट को किसके टर्म में लिखना है, यहाँ पर E1 E2 और R1 R2 के टर्म में लिखना है। अच्छा, हम क्या लिख सकते हैं, E1 V1 इज इक्वल टू E1 माइनस I1 इंटू R1, ऐसा लिख सकते हैं। और V2 इज इक्वल टू लिख सकते हैं E2 माइनस I2 इंटू R2 लिख सकते हैं, बिकॉज V इज इक्वल टू E माइनस I इंटू R होता है। बट बेटा ध्यान रखें, क्योंकि इनके टर्मिनल सेम है A एंड B, तो इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी सेम होगा, विच इज V। पोटेंशियल डिफरेंस A और B अगर टर्मिनल सेम है तो अच्छा, अगर मैं V1 लिखूं तो V1 भी A और B के बीच का ही पोटेंशियल डिफरेंस है और V2 भी, तो चाहे वो V1 है इज इक्वल टू V2 है, वो VAB ही है। तो इसको मैं क्या कर ले रहा हूँ, V लेट ऐसा ले रहा हूँ, तो इज इक्वल टू V हो जाएगा, इज इक्वल टू V हो जाएगा। चलो इनमें से कोई भी एक पिक कर लें, एक कोई भी पिक कर लो। अगर मैं इसको लिखता हूँ I1 R1, तो ट्रांसफ़र करके मैं क्या लिख सकता हूँ, E1 माइनस V, क्योंकि है तो V। अच्छा, यहाँ से अगर मैं I1 लिखता हूँ तो ये हो जाएगा E1 माइनस V अपॉन R1। सिमिलरली हम I2 को लिख सकते हैं E2 minus V upon R2। If we put this value I1 and I2 in this equation, हमें क्या मिलेगा, I is equals to I1 की जगह रखना क्या है, E1 minus V upon R1, और I2 की जगह क्या रखना है, E2 minus V upon क्या, R2। ठीक है, चलो इसको I is equals to ऐसे लिख लेते हैं, E1 by R1 माइनस V बाई R1 डिवाइड कर दिया, प्लस E2 बाई R2 माइनस V बाई R2, ऐसा लिख लिया। चलो इसको लिख सकते हैं हम I इज इक्वल टू E1 को एक साथ, E1 E2 को एक साथ रख देते हैं, E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2, बस अरेंज कर रहे हैं, आप कुछ नहीं कर रहे हैं। माइनस V इन दोनों से कॉमन निकाल लेते हैं, अंदर क्या बचेगा, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। चलो इसको थोड़ा सॉल्व कर लें। I इज इक्वल टू, हम सॉल्व कर सकते हैं, ये हो जाएगा E1 R2 प्लस E2 R1, एलसीएम निकालो क्या आएगा, R1 प्लस R2। ठीक है, R1 इंटू R2 होगा, सॉरी, ठीक है, माइनस V इंटू ये भी हो जाएगा R2 प्लस R1 अपॉन R1 इंटू R2। हम क्या करते हैं, क्योंकि हम लोग का जो फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू E माइनस आई आर होता है, फॉर्मूला हमारा जो कोर फॉर्मूला है जिससे हम लोग सब सॉल्व कर रहे हैं वो क्या था, V इज इक्वल टू E माइनस आई इंटू आर।
इसी फॉर्मूले पर बेस था हमारा कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन भी और पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी हम लोग यही फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं। तो मेरे को v इज इक्वल टू चाहिए। अगर v इज इक्वल टू चाहिए तो ये पूरा अमाउंट मेरे को यहाँ से हटाना है। तो हम क्या करते हैं, R1 इंटू R2, मतलब इसका ठीक इन्वर्टेड, R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R2 प्लस R1 या R1 प्लस R2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो I इंटू ये क्या हो जाएगा, R1 इंटू R2, सबसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, R1 प्लस R2 माइनस यहाँ इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ लिख सकते हैं E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाय R1 इंटू R2 मल्टीप्लाइड बाय दैट अमाउंट R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 माइनस V इंटू, इसका ठीक उल्टा अगर हम लोग यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ नहीं बचेगा, 1 होगा, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी हम देख रहे हैं कि R1 इंटू R2 तो कैंसिल आउट होता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, तो अगर मैं V को जो नेगेटिव है इधर ट्रांसफ़र कर दूं और इसको उधर ट्रांसफ़र कर दूं तो क्या आएगा, V इज इक्वल्स टू E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, ऐसा लिख दें, माइनस प्लस इधर जाएगा तो I इंटू R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 लिख दें। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल करंट आ गया V के टर्म में, है ना। अगर मैं इसके लिए लिखूं, ये जो टर्मिनल हम लोगों का इक्विवेलेंट सर्किट है उसके लिए लिखूं तो क्या होगा, V इज इक्वल टू क्या होगा, E इक्विवेलेंट माइनस I इंटू R इक्विवेलेंट, ऐसा होगा। अब इसका अगर हम कंपैरिजन करें तो E इक्विवेलेंट की जगह ये लिखा हुआ है और R इक्विवेलेंट की जगह ये लिखा हुआ है, तो इसका मतलब वो इक्वल हो गया। तो इससे हम लोग कंक्लूड करते हैं कि E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना, E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, ऐसा। ठीक है, और हम यहाँ से R इक्विवेलेंट को क्या लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग R इक्विवेलेंट को R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। बेटा यहाँ से तुम थोड़ा केयर करना, क्या मैं लिख सकता हूँ 1 बाई R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय R1 इंटू R2, एकदम लिख सकता हूँ, पलट दिया दोनों को, डिवाइडेड बाय 1 होगा, पलट दिया। अच्छा, इसको अगर मैं डिवाइड कर दूं तो R1 बाय R1 इंटू R2 प्लस R2 बाय R1 इंटू R2 होगा। यहाँ तुमको क्या कैंसिल आउट होता दिख रहा है, पहले वाले में R1 और दूसरे वाले में R2। मतलब अगर हम देखें तो 1 बाई R इक्विवेलेंट को हम लिख सकते हैं 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R1, या इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। बात तो वही है बेटा, तुमको ये याद करना रिलेटिवली ईजी पड़ेगा, इसीलिए इसको इस फॉर्म में डिराइव किया गया है कि 1 बाई R इक्विवेलेंट जो होता है वो कितना होता है, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। इसी तरह से अगर हम लोग इसको भी सॉल्व करना चाहें या एक थोड़ा सा आसान फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें तो किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब अगर इसी तरह सॉल्व करना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं बेटा यहाँ E इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट, E इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय क्या, R इक्विवेलेंट। E इक्विवेलेंट बाय R इक्विवेलेंट करेंगे तो क्या होगा, ये E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 अपॉन में क्या है, R इक्विवेलेंट है तो R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। उसको पलटा दो, E इक्विवेलेंट बाय R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होगा, E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 इंटू R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय R1 इंटू R2। हम देखेंगे यहाँ से R1 प्लस R2 दोनों में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा।
और आ रहा है ई इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू E1 R2, डिवाइड कर सकते हैं दोनों से, R1 इंटू R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाय R1 इंटू R2। चेक करें, पहले में क्या कैंसिल आउट हो रहा है, R2, और दूसरे में क्या कैंसिल आउट हो रहा है, R1। तो यहाँ से हम देखेंगे कि E इक्विवेलेंट बाय R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू हो जाएगा E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2। तो ये हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन का एक सिंपल फॉर्मूला। इस तरह से तुम इसको इजीली याद कर सकते हो। अगर तुम्हें पैरेलल कॉम्बिनेशन में सेल्स में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला याद करना है तो क्या याद करना है, 1 बाय आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 और इसी तरह से, ठीक है। बट अगर तुम्हें सेल का पैरेलल कॉम्बिनेशन में ईएमएफ के लिए निकालना है तो उस केस में तुम्हें याद करना पड़ेगा E इक्विवेलेंट बाय R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 प्लस E3 बाय R3 और इसी तरह से डैश डैश डैश। तो इस तरह से हम लोगों ने पैरेलल कॉम्बिनेशन को भी समझा, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है।